नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। त्वां संस्तुतो संस्तुमो बभुवनत्रयसं विधानो दक्षां दयारसुयुतां जननीं जनानां विद्यां शिवां सकललोकहितां वरेण्यां वाग्बीजवासनिपुणां भवनाशकर्त्रीं ब्रह्माहरः शौरिसहस्रनेत्रो वाग्वहनिसूर्या भुवनाधिनाथा ते त्वत्कृताः सन्ति ततो न मुख्या माता यतस्त्वं स्थिरजङ्गमाना। ओम। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुधभावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगज्जननी जगदम्बे माता की जय। ओम नमः पार्वती जय। हर 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 महादेव। जगज्जननी जगदम्बा माता को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से आप और हम सब बिना विघ्न बाधा के बारिश का आनंद लेते हुए आज इस कथा तक आ गए। यहाँ पिताजी नहीं हमारे जो आदरणीय सुजन शर्मा जी, साली जी, इनके बच्चे, उनको भी धन्यवाद, जिनके मन में ऐसी भावना आई और इतना सुंदर आयोजन किया। आपके इस कार्य का फल सिर्फ आपको ही नहीं, हमको भी मिलता है, और जितने भी लोग यहाँ आते हैं सब किसी न किसी रूप में बेनिफिट होते हैं। तो हम सब बेनिफिशियरी हैं, आप अकेले नहीं। इतने लोगों को धर्म कराने, धर्म की बात सुनाने का क्रेडिट आपको, और वो क्रेडिट क्या है जी? पुण्य, धर्म। आपको धन्यवाद। देवता लोग आपके बारे में कितनी चिंता करते हैं। देखो, उन्होंने कहा आप यहाँ बिजी हैं तो आपका तरकारी भाजी वो पटा रहे हैं, रोज बारिश कर रहे हैं, ताकि आपको अगले हफ्ते भर तक पानी डालने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे बढ़िया से धरती माता शो कर रही है पानी। एक हफ्ता यहाँ के बाद भी सफाई दफाई करके आप आराम कर सकें, इसकी भी व्यवस्था देवता लोगों ने कर दी। हमारे आदरणीय अंबिका जी और आदरणीय अरुण जी किधर है? ठीक नहीं? अच्छा, उधर कुछ कर रहे हैं। और आशुतोष, इन लोगों को भी धन्यवाद। ये तीनों मूर्तियों ने यज्ञ के, देखो जी, किसी व्यक्ति, चाहे वो कोई पंडित हो या कोई साधु हो या कोई भी हो, जबरदस्ती किसी से आइए। अरुण जी की सेंचुरी पक्की है, और उनका नाम लिया, वो आ गए। अब मुझे कल पता चला कि वो 40 ईयर की हो गई हैं, वो अंबिका जी ने बताया। कल बताया। तो आ जाइए, वहां रख दो, भोग लगा दीजिए। नैवेद्यं पुरतो निधाय
गायत्री मंत्रेण संप्रोक्ष्य, वहाँ जी, और थोड़ा गायत्री मंत्र पढ़ के और थोड़ा प्रसाद को 3 बार घेर दीजिए। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रशस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तशमा अरंगमामो क्षयाय जिनोद आपो जनयथा च नः। माता जी का ध्यान करके प्रार्थना करो, हे माता, यह प्रसाद नैवेद्य भोग हमने अपनी श्रद्धा भक्ति भाव प्यार से आपको अर्पण किया, इसे स्वीकार करें, हमारे ऊपर कृपा करें। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शिष्टोर्दिवुः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन् त्वदीयं वस्तु हे देवी तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखा भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यांते ग्रासमुद्राः दर्शयामि। ऐसे माता जी को खिलाने की भावना 5 बार। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। 5 बार जल में छोड़ दीजिए। ओम उत्तरा पोषणं समर्पयामि, मध्ये पानीयं समर्पयामि, हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं समर्पयामि, आचमनीयं च जलं समर्पयामि, नमस्करोमि। जय बोलो जगज्जननी जगदम्बे माता की जय। एक उपनिषद है ईशोपनिषद, तो बहुत छोटा सा है और उसमें ये सब मंत्र आया जी। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतगुंशमाः। कहा कि सैकड़ों साल तक हट्ठा कट्ठा और नौजवान रह करके जीना चाहिए। इसलिए अगर 80 हो भी जाए तो भी अपने आप को 80 मानो नहीं तो बुढ़ोती का दिमाग में भर गया। अगर मन बूढ़ा हो गया तो जवान शरीर भी बूढ़ा हो जाता है, और अगर मन युवा है तो बूढ़ा शरीर भी युवा है। मैं ढेर सारे ऐसे लोगों को जी देखता हूँ यहाँ इसी देश में, जो 80 ईयर ओल्ड हैं, साइकिल चलाते हैं, माउंटेन बाइकिंग करते हैं पहाड़ के ऊपर। क्योंकि मैं भी वहाँ माउंटेन बाइकिंग के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ 80 ईयर ओल्ड बूढ़ा, और वो हमसे फास्ट चलाता है जोर से। 80 ईयर ओल्ड बूढ़ा और दौड़ता है तो उसका शरीर भी तो है जी। और हमने ऐसे अपने हिंदुस्तानी लोगों को भी देखा है जो 50 के हुए नहीं, अब बोलना शुरू कर देते हैं कि अब तो बूढ़ा हो गया, अब अधेड़ हो गया, अब तो रिटायर्ड हो गया, अब लड़कन बच्चन बड़े हो गए। सुनो, दशरथ जी 60,000 साल के हुए तब जाके उनको लड़के हुए जी। अब सो तो 60,000 ईयर ओल्ड कोई जवान तो नहीं होगा ना जी। लेकिन दशरथ जी, तुलसीदास जी ने भी ये बात को लिखी है। दशरथ जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ पोलो खेलते हैं। पोलो जानते हैं? जो घोड़ा पर बैठ करके खेलते हैं। हमारे लोग बड़े एक बार गिर गया अगर घोड़ा से नीचे तो रिपेयर भी नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब है कि वो बूढ़े नहीं है। इतने पोलो खेलते हैं जी, घोड़ा पर बैठ करके वो जो बॉल मार खेलते हैं नहीं, उस समय भी पोलो खेला जाता था। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खेलते थे और उनके साथ दशरथ जी भी खेलते थे। यानी बाप को अपने बच्चों के साथ सॉकर खेलना चाहिए। डोंट गेट ओल्ड एट ऑल। अरुण जी है कि नहीं? फिर चलेंगे अंदर, है ना जी? तो इसलिए आप ही के लिए सुनाया है आप के लिए सुनाया, आपका नाम लिया और आप हाजिर हो गई। इसका मतलब है कि आपकी सेंचुरी पक्की। और सेंचुरी जी बूढ़ा हो के नहीं, इस मंत्र का अगला हिस्सा है कुर्वन्ने वेह कर्माणि, मतलब 100 साल तो रहेंगे लेकिन डिपेंडेंट होकर के नहीं। मैंने कोई और आकर के हाथ पकड़ के उठाए, चलाए, सुताए, खिलाए, ना ना, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। स्वयं अपना सारा काम करता हुआ 100 साल तक मैं रहूं, खुद से अपने शरीर को ठीक ठाक रखते हुए। ये मंत्र है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे शतगुं समाः।
एवं त्वयिनान्ते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये जी ईशोपनिषद का भगवान मैंने सभी उपनिषदों में सबसे श्रेष्ठ वेद का मंत्र है, वेद मंत्र है। कुरुवन ने 100 साल तक हर एक आदमी को जीने की तमन्ना रखनी ही चाहिए। और बूढ़ा तो क्यों है? बूढ़ा तो शरीर है, मन बुढ़ाता है, शरीर भी नहीं बुढ़ाता। और कई बार मैं बता भी चुका हूं कि शरीर तो इस कलयुग में भी 135 है। हम कुंडली बनाते हैं, तो जब कुंडली बनाते हैं तो लोग पूछते हैं महाराज कितने दिन का है? किसी का बनाया, कोई लड़की थी मॉरिशस की, तो हमने कहा कि 120 ईयर तक रहेगा ये, एक्सपायरी डेट 120 ईयर। जब तुम 120 ईयर की हो जाना तो दोबारा फिर आना, मैं दूसरी बनाऊंगा। लेकिन अभी जो बनाया है ये वैलिड है 120 ईयर तक। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी में 120 ईयर तक कम से कम एक कलयुग में आयु का प्रमाण है। और मेडिकल साइंस कहता है कि 135 ईयर तक। ये नर्स लोग हैं, रिसर्च अब एक बार पढ़ लिए, नौकरी लग गई तो नर्स लोग अपना सुई लगाओ, पैसा कमाओ, अब कहाँ रिसर्च करने जाएंगे? तो वो मेडिकल जर्नल जी, वो मेडिकल जर्नल एक मैगजीन छपता है, उसका नाम है मेडिकल जर्नल, जिसमें दुनिया में मेडिकल से रिलेटेड जिसने भी रिसर्च होते हैं वो उसमें छपते हैं। तो अगर आपको मेडिकल जर्नल पढ़ने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, पर नॉलेज तो रख सकते हैं ना जी। नॉलेज रखना कोई बुरा नहीं है, एक मेडिकल काउंसलर अप्रूव नहीं करेगा आपको, लेकिन कम से कम हमको जानकारी तो है। आपको दवाइयों का नाम, कैसे फंक्शन करता है, कैसे बॉडी का क्या होता है, ये जानने में कोई बुराई नहीं है। तो मेडिकल जर्नल में लेटेस्ट अपडेट्स छपते हैं। साइंटिस्ट जितने भी रिसर्च दुनिया में जहाँ कहीं भी होते हैं, किसी भी बीमारी, किसी भी डिजीज, किसी भी क्या अपग्रेड है, कैसे है, क्या होता है, वो सारा कुछ इन डिटेल उसमें छपता है। और उसको आप पढ़ो तो आप किसी डॉक्टर से भी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है, और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, तो वो बोलते हैं कि 135 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। तो अगर मान लो 135 ईयर हैं तो 50-60 ईयर तो आधा भी नहीं हुआ। 135 ईयर का आधा भी 60 ईयर नहीं होता है। जब 70 होएगा तब जाके आधे पर पहुंचेंगे। तो 70 ईयर होने के तब भी, और अगर फीलिंग आने लगी आपको पहले ही, तो बूढ़ा दशरथ जी की अलग बात थी जी, वो तो एक व्हाइट बाल देखे तो उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में सोच लिया। मतलब 60,000 ईयर तक एक भी बाल नहीं करिए उनका उजला होगी। यहाँ तो 30 ईयर क्या 20 ईयर में भी बाल उजर हो जाता है। वो 60,000 ईयर तक रहे और एक बाल उनका उजर नहीं हुआ। 60,000 ईयर प्लस होने के बाद उन्होंने एक बाल उनको उजर दिखाई पड़ा कान के पास, तो उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में सोच लिया। हमारा तो पूरा मूड उजर हो जाता है, उसको क्रिया करते रहते हैं, क्रिया कर करके। हाँ, हमारे हैं बातें, अमेरिका जी के दोस्त आज नहीं दिखाए, कल भी नहीं आए। वो उन्होंने बोला कि हम आप दाढ़ी उजर होने नहीं देगा, होने नहीं देगा बोला ये उजर होता ही नहीं है बोलते हैं। हमने पूछा काहे नहीं उजर होता है? बोला होने नहीं देता है इसको, जैसे उजर होता है क्रिया कर देता है। तो वो जी वो समझ गए कौन है। तो अच्छा है, तो ये है जी। अब चलो, अच्छा जितने भी लोग हैं, और आज जो माही जी, वो लड़की बहुत अच्छी है, इतना सुंदर गाती है। और जो उनके माता पिता हैं, आशिका जी और नवीन जी किधर हैं? हाँ, नवीन जी तो वहीं बैठे हैं। नवीन जी, आप दोनों को भी जी माता पिता के सहयोग के बिना बच्चे लोगों को, आप लोग यहाँ स्कूल वहाँ स्कूल के पीछे भागते रहते हैं। मैं उनको बोलता हूँ देख, स्कूल के चक्कर में मत पड़। बहुत से खराब स्कूल में पढ़े हुए बच्चे इसी देश में डॉक्टर और बड़े सक्सेसफुल हैं। मैंने सबसे खराब स्कूल जो मैं रहता हूँ साउथ ऑकलैंड, वहाँ उनका एक ओरेरे कॉलेज है जी, बोलते हैं कि वो बहुत ही खराब स्कूल है। उस स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा नेशनल लेवल पर टीवी में आता है, सेलेक्ट होके डिबेट फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री। और ऑकलैंड ग्रामर और बड़े बड़े मैकलिन कॉलेज में पढ़े हुए बच्चे लोगों को भी ड्रग्स लेते हुए और पिज्जा हट में काम करते हुए हमने देखा। एक लड़का है वो कौन से जी, एसीजी में पढ़ा,
तो यहाँ तो भाई ये पिज्जा में काम करना है तो कहें आपसे ग्रामर में पढ़ता है, तो अच्छा स्कूल में पढ़ करके वो अच्छा हो जाएगा जरूरी नहीं है। खराब स्कूल में भी पढ़ करके अगर माता पिता उनके अच्छे संस्कार देते हैं और अगर बच्चों में खुद की नीयत है तो बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। तो स्कूल के चक्कर में नहीं पड़ता, बाढ़े पूत पिता के धर्म। तो आशिका जी और नवीन जी, आप दोनों को भी धन्यवाद है। आप अच्छी माँ हैं, आप अच्छे पिता हैं, आपने अपने दोनों बच्चों को ये संस्कार दिया। इतना सुंदर ढंग से वो गाते हैं, कॉन्फिडेंट हैं। और माही, यू आर यूनिक, वन ऑफ द बेस्ट गर्ल, कीप इट अप। आपकी वजह से अनेकों लोगों तक ये विद्या पहुंचेगी जी। अगर माँ को आता है तो उसके बच्चे इजीली सीखेंगे, उसके नाती पोते भी सीखेंगे। नाती मतलब बेटी के बच्चे और पोते मतलब बेटा के बच्चे। तो अगर किसी स्त्री को अगर विद्या आ गई तो उससे पुरुषों से ज्यादा वो सिखा देते हैं, ढेर सारे लोगों तक वो विद्या पहुंच जाएगी। तो इसलिए माता पहली गुरु होती है। स्त्रियों की शिक्षा हमारे प्राचीन काल से ही बड़ा उत्तम रही है। सब कुछ हमारे यहाँ तो गांव में कहावत है कि जो है पंडित के पतरा में उससे ज्यादा पंडितानी के आचरा। मैंने जो पंडित जी पोथी में बांध के रखते हैं उससे कई गुना ज्यादा पंडितानी अपने गांठी में बांध के रखते हैं। यही वो सीखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। तो भगवान करे आप दोनों स्वस्थ और प्रसन्न रहो। माही और आपका वो देखो छोटा बच्चा इतना डिसेंट बॉय, कीप इट है। वायु तो उड़ता रहता है, एक जगह टिकता नहीं, पर ये वायु तो बड़ा चुपचाप बैठा रहता है। खरस्पर्शी वायु मैंने आपको दिखता नहीं है, जब खुर से जब सटेगा तो पता चलता है। तो भाई और माही और अच्छे से सीखिए और बढ़िया से लर्न करिए। जी, और अपनी विद्या को, संगीत विद्या को और अपग्रेड करें। भगवान काशी विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा आप सबकी मेधा शक्ति को बढ़ाएं। हमारे जो आज के विमल जी हैं और उनका घर, उनकी धर्मपत्नी, उनके दोनों बच्चे, उनकी बच्ची, आप सभी लोगों को जी 5 मूर्तियां जितनी भी हैं, भगवान आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। इनके भी बच्चे जी बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने मेहनत की, बच्चों को गाना बजाना भी सिखाया, पढ़ाई लिखाई रुचि की, एंड दे आर बीइंग रेस्पॉन्सिबल नाउ। अब वो मुश्किल से बेचारे देखो इस देश में रह के काम करना सीखना, दे आर डूइंग वेरी वेल। भगवान आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखें, हंसते मुस्कुराते जीवन में उत्कर्ष और उन्नति माँ भगवती आपको प्रदान करें। बाकी जितने भी लोग हैं जी, आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद। हमारे आदरणीय सत्येंद्र शर्मा जी, कुलदीप जी, उमा जी और रेशमा जी, सभी लोग जितने भी हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहिए। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान और देवी देवताओं के जीवन में भी दुख तकलीफ आता है। तो इसलिए दुख तकलीफ अगर आता है तो फिर उससे क्या घबराना जी, वो तो आता ही है, सबको जीवन में आता है। तो नॉर्मल है। आप धूप होती है, ठंड होती है, बारिश होती है, पर हमेशा तो बारिश नहीं ना होती जी। तो बारिश है तो बारिश का मजा लो, थोड़ी देर के बाद घाम होगा तो घाम का मजा लेंगे। उसी बगल तरह से अगर दुख है तो दुख का मजा लो, हमेशा थोड़ा दुख होगा, थोड़ी देर के बाद सुख आएगा तो सुख का मजा लेंगे। तो दुख का भी मजा लो, सुख का भी मजा लो, खट्टा का भी मजा और तीता का भी मजा, मीठा का भी मजा है जी और खट्टा का भी मजा है। अलग अलग स्वाद है, दुख का स्वाद अलग है, सुख का स्वाद अलग है, खट्टा का स्वाद अलग है, तीता का स्वाद अलग है। तो जो और भगवान ने सब बनाया है उन सब का आनंद लेना चाहिए। भगवान का सिर कट के कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। सभी लोगों ने विचार किया और बोला कि माता देवी की प्रार्थना करो, वही संकट से दूर कर सकते हैं। कहा एक क्षण में जी, मतलब इतना दुख आपके जीवन में है और एक क्षण में दूर हो सकता है। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोला हो सकता है जी, एक क्षण में आपके सालों का दुख दूर हो सकता है। कैसे होता?
इस बात को बताया। अब सभी देवता लोगों ने मिलकर के माता की प्रार्थना की। तो देवताओं की स्तुति है, एक दो श्लोक उनकी पढ़ लेते हैं जी। न ते रूपं वेतुं सकल भुवने कोपि निपुणो न नाम्नां संख्यां ते कथितुमिह योग्योऽस्ति पुरुषः जदल्पं कीलालं कलयतुमशक्तः स तु नरः कथं पारावारा कलन चतुरः स्यात्रितमतिः उपेक्षा किं चेयं तव सुरसमूहेति विषमा हरेर्मूर्ध्नो नाशो मतमिह महार्यश्च जनकं महदुःखं मातः त्वमसि जनच्छेद कुशला न जानीमो मौलेर्विघटन विलम्ब कथमभूत्। सभी देवताओं ने कहा, हे माता, हरेर मूर्धना, हरि की जो मूर्धा है यानी उनका जो सिर है पता नहीं कहाँ चला गया, और आपके अलावा और कौन है जो हम देवताओं का यह दुख दूर कर सके, इसलिए कृपा करो। और उसी समय जी माता भगवती आकाशवाणी प्रकट हो गई। प्रकट मतलब देवताओं को पता चला। प्रकट का मतलब होता है कि आपको किसी न किसी तरह से मालूम पड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ हैं और मैं दीवार के उस पार हूं और हमने बोला हरिओम, आपने हमको देखा नहीं पर हमारी आवाज सुनी और हमारी आवाज आप पहचानते हैं, तो मैं आपके लिए प्रकट हो गया। मैं दिखाई तो नहीं पड़ रहा पर सुनाई पड़ रहा। तो आप आंखों से तो हमको नहीं देख पा रहे हो पर कानों से देख पा रहे हो। तो देवताओं ने दर्शन किया माता जी का। मूर्धाम गतः क्वांब हरेर्न विद्मो नान्योस्त्युपाय खलु जीवनेद्य यथा सुधा जीवन कर्म दक्षा तथा जगज्जीवित दासी देवी। लोग बोलते हैं पूजा कर लिया, यज्ञ कर लिया, अब हमारे जीवन में दुख नहीं होना चाहिए। अरे साक्षात अमृत पीने वाले, अमृत को अपने गर्भ में रखने वाले, अमृत से उत्पन्न हुई लक्ष्मी को पत्नी बना करके छाती पर बैठाने वाले वो विष्णु का भी सिर कट के दिखा जाता है, और तुम पूजा करने के बाद दुख प्रूफ होना चाहते हो। एक पूजा से दुख प्रूफ हो जाना चाहते हैं। कई बार पूजा पाठ किया और दुख तकलीफ आया तो लोग ब्लेम करते कि मेरा भगवान काम नहीं करते, फिर पार्टी बदल देते हैं। पार्टी बदल देते हैं कि भगवान राम जी काम नहीं किया तो हनुमान जी के पास चलो, चाहे ये पंडित ने अच्छा मंत्र नहीं बोला तो वो पंडित के पास चलो। चलो पंडित बदल दिया तो भी ठीक है, भगवान बदल देते हैं जी। भगवान ने बदल दिया, ये भगवान को छोड़ के दूसरे भगवान में चले गए। एक किसी घर गया, किसी से मिला तो मुझे देख के पहचान गई, बोला तो तिवारी जी हैं? हमने कहा हाँ। बोला तो पंडित जी? हमने कहा हाँ। बोला पहले मंदिर में थे? हमने कहा हाँ। बोला तुम कैसे जानते? बोला पहले हम भी आपके कथा में आते थे। हमने कहा, बोला अब हम कन्वर्ट हो गए। अब हमने कहा कब हुए? तो बोला कि वो नाम लिया, वहां मंदिर में गए, वहां मंदिर में गए, वहां इसने इसे किया, वहां इसे इसने किया, अब हम कन्वर्ट हो गए। अब हमारे जो ईश्वर है, हमारा जो जीसस है, वही सब कुछ है। उसने कहा कि ऐसे ऐसे करो और वो हमको वहां शक्ति दिखाई पड़ेगी और हम कन्वर्ट हो गए। तो अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो आपको कोई लालच दिखाता है कि तुम आओ, हम झाड़ा मारेगा ठीक हो जाए। झाड़ा मारते हैं हमारे इंडिया में। अगर किसी का पेट खराब हो जाए बनारस में और डायरिया होने लगे तो उसको बोलते हैं इसको झाड़ा आ गया, मैंने डर में झर झर करके बोलते हैं झाड़ा। और पंजाब में अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत चढ़ गया हो तो उसको थोड़ा झाड़ फूंक करते हैं, तो बोलते हैं झाड़ फूंक, तो झाड़ा शब्द वही। अब यहाँ पर बोलो झाड़ा मतलब झरना, और वहां बोलो झाड़ा मतलब उसका झाड़ फूंक वाला झाड़ा। तो हमारे यहाँ जी इंडिया में वो आदिवासी लोग
जो जंगल झाड़ में बेचारे गरीब लोग रहते हैं, वहां एक पास्ता पहुंच गया, बोला कि देखो तुमको राम जी से कुछ मिटाया। वो आदिवासी जो राम जी जंगल में घूमते घामते गए, सभी जगह राम जी से लोग मिले, उनकी भावना है, श्रद्धा है, राम जी की पूजा करते हैं। बोला तुमको राम जी कभी दिखा, राम जी को जानते हो, राम जी ने कुछ किया? हमारा क्राइस्ट बहुत पावरफुल है, तुम इसके तरफ आ जाओ, तुम्हारा सब ठीक हो जाए। और वो 2 मूर्ति बना के ले गया था जी, एक क्राइस्ट की मूर्ति और एक राम जी की मूर्ति। क्राइस्ट की मूर्ति लकड़ी की बनाई थी और राम जी की मूर्ति लोहे की थी। तो एक वहां ले गया बढ़िया से, एक तालाब के पास पहुंचा, कहा कि देखो मूर्तियों में भी शक्ति है, ये देखो 2 मूर्ति हम पानी में डालते हैं और देखो कि कौन डूबता है। जो डूब गई उसका मतलब उसमें शक्ति नहीं है, और जो पानी पर तैरे वो शक्तिशाली होगी। तो डाल दिया जी, वो तो लकड़ी के क्राइस्ट थे, तो लकड़ी के क्राइस्ट थे, वो तो ऊपर स्विम करने लगे और राम जी रहे गढ़, वो डूब गए नीचे। लोहा की मूर्ति बनाया था, बोला देखा देखा राम जी कुछ नहीं, डूब गया पानी। उसी समय एक पंडित जी वहां से गुजर रहे थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, उन्होंने देखा कि क्या माजरा है यहाँ पर भाई। तो देखा कि यहाँ तो परीक्षा हो रही है, जल परीक्षा। कहा कि जो मूर्ति डूब गई उसमें कोई ताकत नहीं, जो तैर रही हो उसमें ताकत है। तो उन्होंने कहा रुको रुको रुको, ये कहाँ है, ऐसे नहीं होता। वो बाहर निकाले, बोले दोनों मूर्तियों को बाहर निकालो। कहा ये सब चक्कर में मत पड़ो, मत पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है राम जी के टक्कर में, बाहर निकालो। कहा कि तुम सबने रामायण पढ़ी है? बोला हाँ। बोला बताओ सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी कि जल परीक्षा? तो बोला अग्नि परीक्षा। बोला हमारे सनातन धर्म में अग्नि परीक्षा होती है, जल परीक्षा कहाँ होती है? ये लाओ आग जलाओ, आग जलाओ, अग्नि परीक्षा होगी। दोनों को डालो, जो जल गया वो कच्चा, जो बच गया वो पक्का। वो आग जलाया जी और दोनों को डाला, और लकड़ी वाले तो जल गए महाराज, और लोहे वाले राम जी तो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। तो इस तरह जी धोखाधड़ी के चक्कर में पड़ करके लोगों को कुछ ना कुछ, जब आदमी दुख तकलीफ में होता है तो कुछ दिखा, बोले कि अब हम कन्वर्ट हो गए। तो हमने उनसे एक मिर्च की कोई स्पेशल वैरायटी है खरीदी, और एक है वो डार्क लॉन्ग ग्रीन बीन, वो खरीदा। तो हमने उसको डार्क लॉन्ग ग्रीन बीन ऐसे हाथ में लिया और उसको पूछा। मैंने कहा कि डू यू हैव एनी आइडिया और एनी टूल और एनीथिंग सो आई कैन कन्वर्ट दिस डार्क लॉन्ग ग्रीन बीन इनटू जंगली मिर्चा? किसी तरह से आप उसको डार्क लॉन्ग ग्रीन को जंगली मिर्चा में कन्वर्ट कर सकते हो? और क्या कैन यू कन्वर्ट जंगली मिर्चा इनटू लॉन्ग डार्क ग्रीन बीन? कोई तरीका है जी? नहीं कर सकते। जैसे मिर्चा का बिया पपीता में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और पपीता का बिया बैंगन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से हमारा जो आत्मा है, जो जीन्स है, आत्मा वही जायते पुत्र, जैसे बैंगन का बीज बोया तो बैंगन पैदा हो। तो बाप एक बीज है, तो बाप का ही वीर्य मां के गर्भ में गया, तो बाप ही मां के गर्भ में प्रविष्ट हुआ है। उस जीन्स को, उस कोड, जो सोर्स कोड है, उसको कैसे बदल देगा भाई? अपना बिलीफ बदल सकता है, टेस्ट बदल सकता है, पर उस सोर्स कोड को, उस जीन्स को नहीं बदल सकता। तो इसलिए हम जिस सनातन धर्म में हैं, जिन ऋषियों, महर्षियों, देवताओं, पूर्वजों, पितरों के आशीर्वाद से यहाँ हैं, चाहे जो भी है वही है। सुख और दुख तो हमारे कर्मों का फल है। कोई संसार का देवता चाहे कहीं भी चले जाओ, आपके दुख को दूर नहीं कर सकता। यानी दुख को दूर करना मतलब आपके कर्म के फल को भोगने से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर दुख है तो मुस्कुरा करके उसको एक्सेप्ट करो,
अगर दुख भोग लोगे तो आपके कर्म कट जाएंगे, आगे फिर सुख होगा। देवताओं ने देवी माता से कहा, माता जी कृपा करो, हमको तो पता ही नहीं वो सिर कट के कहां चला गया। तो माता जी वहां प्रकट हो गई जी, और माता जी ने कहा, मां पुरुध्वं सुराश्चिंतां स्वस्थास्तिष्ठन्तु चामरा। कहा कि हे सुरा, आप सुर माने देवता, आप चिंता मत करो और स्वस्थ हो करके विराजमान हो जाइए। श्रृण्वन्तु कारणं चाद्य जदगतं वदनं हरे। कारण बताया कि क्यों, कुछ तो कारण होगा ना जी। बिना भजन लोग आते हैं, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। दुखी होने का कोई ना कोई कारण जरूर है। बिना कारण के यानी बिना कर्म के बीज के सुख और दुख नहीं होता। तो माता जी ने कहा, अकारणम कथम कार्यम, बिना रीजन के कोई कार्य नहीं हो सकता। कार्य है तो कारण भी जरूर होगा, यह प्रिंसिपल है जी। कारण सत्वे कार्य सत्वम, कारण अभावे कार्य अभाव है, ये सिद्धांत है। तत्सत्वे तत्सत्वम, तदभावे तदभाव। बचपन से हमको सिखाया पढ़ाया गया, रट के बैठे ऐसे गुरुजी बताए, तत्सत्वे तत्सत्वम तदभावे तदभाव, कारण सत्वे कारण सत्वम, कारण अभावे कार्य अभाव। बचपन में रटाते थे गुरुजी, रट के बैठे। तो बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, उदधे स्तनयां विष्णु संस्थितामंतिके प्रियां, जहास बदनम वीक्ष तयास्तत्र मनोरमम। एक बार लक्ष्मी माता के साथ भगवान नारायण बैठे थे, एकांत में बैठे थे, कोई नहीं था, दोनों ही थे। और भगवान नारायण अपनी प्रिय पत्नी के मुख को देख रहे थे जी। मैंने वो चंद्रमा के समान, चंद्रमा उनके ये भाई हैं, भ्राता, तो जैसे चमकते रहते हैं वैसे ही माता लक्ष्मी बिल्कुल मुस्कुराती हुई और भगवान नारायण देख रहे थे। देखते देखते कुछ उनके मन में आया और वो हंसने लगे। तो जब उनके हंसने लगे तो लक्ष्मी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। कहा कि जब तक हमको देख रहा था नहीं हंसे, और जब उधर देखे तो हंसने लगे। इसका मतलब हमको देख के इनको हंसी नहीं आई। कोई लगता है कोई सौतन कहीं है दिल में बैठा के रखे हुए, और वो याद आ गई तो इसलिए हंस रहे। जबकि लक्ष्मी जी फुल टाइम छातिया पर बैठी रहती हैं भगवान नारायण के। हाँ, वो है श्रीवत्स, भगवान के विष्णु के छाती पर ही बैठी रहती हैं। शुरू से ही पत्नियां पति के छाती पर बैठती हैं, कोई नया नियम नहीं है। तो श्रृण्वन्तु कारणम चाद्य, कहा कि सुनो, कारण बताता। जहास वदनम वीक्ष तयास्तत्र मनोरमम। भगवान नारायण को हंसी आ गई। तया ज्ञातम हरिर्नूनम कथम माम हसति प्रभु, विरूपम हरिणा दृष्टम मुखम में केन हेतुना। अगर मुझे देख करके हंसे होते तो बात भी थी, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत इनकी पत्नी हूं, इनके साथ रहती हूं, पैर दबाती हूं, और कहीं और किसी और का ध्यान करके हंसे तो कोई तो है जो इनके दिल में है, हमसे ज्यादा अच्छी है, और शायद उससे मिलकर ज्यादा खुशी होती हो या हुई होगी कभी, जिसको याद करके हंस रहे हैं। बिना कारणेनाद्य कथम हास्यस्य संभवः, सपत्नी व कृता तेन मन्यन्यावरवर्णिनी। सपत्नी मैंने कोई सौतन मेरी लगता है इन्होंने बना लिया, और उनको याद करके हंस पड़े। ततः कोपयुता जाता महालक्ष्मी तमोगुणा, तामसी तू तदा शक्ति तस्या देहे श्रमाविशतो। और ऐसे ईर्ष्या जेलसी के भाव आने की वजह से तमोगुण उनके अंदर प्रवेश कर गया। यानी गुस्सा अगर आपके आया तो आपके अंदर कोई अच्छा मूड तो नहीं आएगा ना जी। जिसके प्रति आप गुस्सा में हैं, जिसके प्रति आप जेलसी में हैं, उसके लिए अच्छा सोचोगे, बुरा ही सोचेंगे, चाहे कोई भी हो। तो लक्ष्मी जी के मन में बुरा आ गया, गुस्सा आ गया, तमोगुण प्रविष्ट हो गया। और तमोगुण तो संहार करता है, विनाश करता है। भगवान शिव है तमोगुणी, और ब्रह्मा जी हैं रजोगुणी, और विष्णु हैं शतोगुणी। तो सतोगुणी वाले पालन करते हैं, रजोगुणी वाले बनाते हैं, और तमोगुणी वाले संहार करते हैं। तो वो तमोगुण लक्ष्मी जी के अंदर आ गया। केनचित् कालयोगेन देव कार्यार्थ सिद्धये, प्रविष्टा तामसी शक्ति तस्या देहेति दारुणा। और वो तामसी कौन है जी?
माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा का ही सब रूप है। तो वो मानो माता भगवती तमो रूपी, तमो गुण रूपी, तमा रूपी माता लक्ष्मी जी के रूप में प्रविष्ट हो गई। अब लक्ष्मी जी ने तामस्याविष्ट देहासा चुकोपाति शयम तदा शनकै समुवाचेद विदम पततु ते शिरः। और मन ही में लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आया और बड़े क्रोध में अंदर से धधकती जलती हुई कहीं कि ये जो तुम हंस रहे हो, ये तुम्हारे हंसी के साथ तुम्हारी मुड़ी ही कट करके धरती पर गिर जा। ये देखो जी पत्नी, ये पत्नी है कहा कि तुम्हारा मुड़ी ही कट के गिर जाए। और वो लक्ष्मी जी जो भगवान नारायण की फुल टाइम छाती में बैठी रहती हैं, वो पत्नी के मन में ऐसा ख्याल आ गया। तो संसार की साधारण पत्नी अगर भंडा है और अगर हस्बैंड के बारे में कुछ ऐसे अगर उसके मन में आ जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये अगर पत्नी के साथ बैठे हो ना तो ये दांत वांत नहीं दिखाना, हंसना नहीं, बिल्कुल। हस्बैंड माने हंसना बंद, हस्बैंड हाँ, हंसना हो तो मेरे पास आना, उधर बोटनी गार्डन में चलेंगे और वो जंगल में बैठ के हंसेंगे। हाँ, वहां नहीं होता। मान लो आप हंसे और कहीं उसने भी सोच लिया और कहीं लक्ष्मी जी की तरफ बोल दिया तो फिर तो गए काम से। तो इसलिए बताया कि अगर दो लोग बैठे हों तो किसी को देख के हंसना नहीं चाहिए। क्यों? वो सोच सकता हूं कहीं आपने उसको देख के हंसा, कुछ उसके बारे में सोच के हंसा। अगर दो चार लोग यहाँ बैठे हैं ना जी, तो किसी के तरफ टुकुर टुकुर ताक के हंसना नहीं चाहिए। अगर कहीं 4-5 लोग बैठे हैं तो किसी के कान में फुसुर फुसुर बतियाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोचेगा कि शायद आप उसके बारे में फुसफुसा रहे हो। अगर आप किसी को बार बार देख रहे हैं और कहीं हंस रहे हैं तो सोचेगा शायद आप उसी को कुछ बुराई देख के हंस रहे हो। तो नियम है, मैंने समाज में कैसे रहना है उसके तरीके बताए, क्योंकि पता नहीं कौन आपके बारे में क्या सोच ले। और सबके अंदर शक्ति है जी, सबके अंदर शक्ति है। माता सरस्वती 24 घंटे में एक बार सबके शरीर में प्रविष्ट करती है, बिल्कुल एक क्षण के लिए। और जिस क्षण में वो सरस्वती आपके जीभ पर है और उसी क्षण में आपने किसी को बोल दिया, हस्बैंड को मान लो, तब तो सच्चा हो जाएगा। और क्या पता जब आप बोल रहे हैं उसी समय वो बैठी हो, आपको तो मालूम नहीं। तो उस समय अगर अच्छा बोले तो अच्छा भी हो जाएगा, और बुरा बोले तो बुरा भी हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते और ऐसा हो सकता है। इसलिए हमेशा अच्छा ही बोलना और ऐसा कर्म करो ताकि अगल बगल में रहने वाले लोगों को कुछ मेरे बारे में ऐसा बोलने का मौका ना मिले। उसे बोलने वाले तो बोलेंगे, लेकिन अपने तरफ से हम कोशिश तो कर ही सकते हैं जी, तो कोशिश करेंगे जी। तो लक्ष्मी जी ने ऐसे बोल दिया। अच्छा ठीक है, क्यों बोला? क्योंकि उनसे बुलवाया, माता जी ने बुलवाया। क्यों बुलवाया? क्योंकि कुछ काम अटका हुआ था। तो कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जी, बुरा होता है तो उसका कुछ अच्छा भी होगा। हमारे एक राजा थे जी, उन्होंने एक मंत्री पाल रखा था। तो मंत्री जानते हैं ना, उसका सेक्रेटरी कुछ भी होए तो सेक्रेटरी बोलता था कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो राम जी करते हैं अच्छा करते हैं। तो एक दिन जी उसकी एक उंगली कट गई। एक दिन उसकी एक उंगली कट गई राजा की। तो मंत्री ने कहा अच्छा हुआ। तो बड़ा उसको गुस्सा आया, कहा कि हमारी उंगली कट गई, अरे बोल रहा अच्छा हुआ। तो बोला पकड़ इसको डाल जेल खाने में। अरे हमारी उंगली कट गई और ये बोलता है कि अच्छा हुआ। कुछ भी बुरा होता था तो बोलता था अच्छा, पकड़ के जेल में डाल दिया। और जेल में पड़ा रहा, बोला खाना पीना भी इसको मत देना, बांध के रख इसको। और ये रोज शिकार खेलने जाते थे जी, वो राजा गया शिकार खेलने, और जहां भी वो जाता था मंत्री को अपने साथ रखता था। पहली बार मंत्री के बिना गया, मंत्री उसकी परछाई की तरह हमेशा साथ में रहता था। उस दिन वो अकेले गया और जंगल में जी अपनी सेना से बिछड़ गया।
मंत्री होता तो उसके साथ जाता, वो बिछड़ गया। रास्ते में उसको चोरों ने पकड़ लिया और पकड़ के ले गए कि इसको बलि चढ़ाएंगे। वो काली माता की पूजा की थी, बलि चढ़ाने के लिए राजा को पकड़ के ले गए। अब वहां जो पुजारी थे बलि चढ़ाने वाले, बोले कि इसको नहलाओ धुलाओ कपड़ा पहनाओ। तलवार लेकर के बिल्कुल जब काटने आए, बोला इसके सारे ऑर्गन्स चेक कर लो, क्योंकि कंप्लीट बलि दी जाती है, टुकड़ा नहीं, मैंने आधा अधूरा नहीं, कुछ मिसिंग होगा ऑर्गन तो बलि नहीं होगी, मैंने कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए अखंड फल देते हैं। कुष्मांड बलि अखंड, ऋतुफल अखंड, शास्त्र में ऐसे बताया अखंड फल माता जी को देवताओं को चढ़ाते हैं। काट पीट करके खाइए पर अखंड चढ़ाइए। तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई इसकी तो बलि नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी तो उंगलियां मिसिंग है, कट गया। तो राजा तो बच गया। अब वो रास्ते भर सोचे कि वो मेरा जो सेक्रेटरी है अच्छा ही बोला था, अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज तो मेरा गर्दन कट गया होता। तो उंगली कटी उस समय हमको लगा कि बड़ा बुरा हुआ, लेकिन आज मुझे इतने सालों के बाद पता चला कि उंगली किसी अच्छी की वजह से कटी थी। वहां से जी बिना शिकार खेले भाग करके सीधे आया, बोला रिहा कर इसको। मंत्री को रिहा करा दिया। जब मंत्री के पास गया, माफी मांगने लगा, क्षमा करना, आई एम रियली सॉरी, तुमको जेल में बंद रखा। उसने कहा ये भी अच्छा हुआ, आपने जेल में बंद रखा है तेरी। कहा कि ये कैसे अच्छा हुआ? कहा कि आप जेल में नहीं रखते तो अपने साथ ले गए होते, जेल में नहीं रखते तो आप अपने साथ ले गए होते। महाराज आपकी तो उंगली कटी थी तो बच जाती, पर हमारी तो मुंडी वहां कटवाते आप, तो मैं जेल में रहा, यह अच्छा हुआ। इसलिए हमको समझ में नहीं आता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा, पर जो कर रहा है उसको तो सब समझ में आता है। इसलिए जो हमारे साथ हो रहा है, जिस वजह से, जिसके वजह से हो रहा है, वो मेरा पिता, वो मेरी माता, वो मेरे हितैषी, जिन्होंने मुझे ये शरीर दिया, ये जीवन दिया, ये संसार दिया, जिन्होंने लोगों को मिलाया जुलाया, उन्होंने कुछ सोचा होगा। तो उन लोगों के प्रोग्राम में टांग अड़ाने वाला मैं कौन होता हूं? जो हो रहा है उनका डिसीजन है, हमारी औकात नहीं है कि हम उनके डिसीजन को बदल सकें। कई लोग आते हैं रोते गाते, महाराज कुछ करो, परेशान है, टेंस है। मैंने कहा देख भाई, इफ यू कैन चेंज इट, व्हाई अपसेट, व्हाई डिप्रेस्ड, टेंशन में क्यों हो रहा है, दुखी क्यों हो रहा है? अगर चेंज कर सकते हो चेंज कर लो, दुखी होने का रीजन बता। इफ यू कैन चेंज इट, एंड इफ यू कांट चेंज देन दुखी क्यों हो रहा है? बदल सकता है तो बदल लो, दुखी क्यों हो रहा? अगर नहीं बदल सकते हो तो दुखी क्यों हो रहा? इफ यू कैन फिक्स इट, दुखी क्यों हो रहे हो? एंड इफ यू कांट फिक्स इट, इट्स ओके, दुखी क्यों हो रहे हो? दुखी होने का कारण तो बताओ। इफ यू कैन चेंज इट, दुखी क्यों हो रहा? एंड इफ यू कांट चेंज देन दुखी क्यों हो रहा? मैंने कोई रीजन होना चाहिए जी। इफ यू कैन अल्टर इट, दुखी क्यों हो रहा? इफ यू कांट अल्टर, तब क्या दुखी हो रहा? जब कुछ हो ही नहीं सकता ना भाई, दुखी होने का कारण बताओ। जो औकात के बाहर है वहां मूड नहीं मारना चाहिए जी, इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लेना, उनका प्लान है। ते सारा प्लान जी वो देवी का देवताओं का था, हुआ यूं जी। शृण्वन्तु कारणं चाद्य तया ज्ञातं हरिर्नूनं कथं मां भजति प्रभुः विरूपं हरिणा दृष्टं मुखं केन हेतुना। फिर कहा जी, सपत्नि संभवं दुःखं वैधव्यादिकं तिति विचिन्त्य मनसेत्युक्तं तामसी शक्ति योगितः। कहा कि देखो माता जी लक्ष्मी जी हैं स्त्री, बड़ी शक्तिशाली है, तो कहा कि देखो पत्नी को अपने पति के बारे में ऐसा ख्याल आ गया, तो अगर लक्ष्मी जी को आ गया तो संसार के साधारण स्त्रियों में भी अगर इस तरह का कुछ ख्याल आ जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं है। तो वैसे जी हम लोग प्रवचन करते हैं तो स्त्रियों के बारे में बुराई तो नहीं कर सकते, क्योंकि खिलाने वाले तो वही है। बाद में पता लगा ना तरकारी मिठाई ना तो रोटी तो इसलिए बुराई नहीं करना है उनका। तो कहा कि सशीर्षं वासुदेवं तम करोम्यद्यथा पुरा। देवी माता ने कहा
कि चिंता मत करो, इनको फिर से सिर वाला मैं बनाती हूं। लेकिन एक राक्षस है, उसका नाम है हयग्रीव, और वो हयग मैंने घोड़े के उसका नाम था हयग्रीव। उसने बड़ी घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। तपश्चक्रे सरस्वत्यास्तीरे परम दारुणम, सरस्वती नदी के तीर पर बड़ा दारुण घोर उसने तप की। और जपन्नेकाक्षरम मंत्रम माया बीजात्मकम मम, निराहारो जीतात्मा च सर्वभोग विवर्जितः, खाना पीना सांस लेना भी छोड़ दिया जी। सांस रोक करके माता जी ने कहा कि मेरा ध्यान किया, मेरा जप किया, मैं प्रसन्न हुई, प्रकट हुई, तो उसने मुझसे कहा कि मैं अमर हो जाऊं। मैंने उसको कहा कि देख बेटा, इस संसार में कोई अमर नहीं होता है, जो भी आता है उसको मरना तो पड़ता है। तदाहं तामसम रूपम कृत्वा तत्र समागता, दर्शने पुरस्तस्य ध्यातम तत्तेन यादृशम। कहा कि देख भाई, नमो देव्यै, उसने बड़ी इनकी स्तुति, नमो देव्यै महामाये सृष्टि स्थित्यंतकारिणी भक्तानुग्रह चतुरे कामदे मोक्ष दे शिवे। आप तो मोक्ष भी दे सकती हैं, अमर होने का वरदान दे दीजिए। तो फिर माता जी ने कहा कि देख बेटा, जातस्य ही ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, मर्यादा चेदृशी लोके भवे च कथमन्यथा। संसार की मर्यादा है, जो भी पैदा हुआ उसको मरना पड़ता ही। कहा कि क्यों? एक बात बताओ, जिस घर में मान लो 5 बेडरूम का घर है और उसमें 5 लोग रहते हैं, लेकिन आपके माँ बाप जिंदा होते, आपके आजा आजी भी जिंदा होते, आपके आजा आजी के भी माँ बाप जिंदा होते, जो आपके पिछले 10-25 पीढ़ी के लोग जो मर गए हैं वो सब जिंदा होते, और जिस 5 बेडरूम घर में आप गोड़ छितार करके पसर के रहते हो, अगर आपके सारे पूर्वज मरे नहीं होते, उस घर में रहते, तो रोज अथ श्री महाभारत कथा। हाँ जी, ओहो, सारे पूर्वज अगर मरे नहीं होते तो कितनी भारी प्रॉब्लम हो जाती जी। उस घर में हम कैसे रहते? जब हम बैंक में खड़े होते हैं, मान लो बैंक में लंबी लाइन लगी है, 15 लोगों की लाइन लगी, आप सबसे पीछे खड़े, तो सबसे पीछे वाला क्या सोचता है जी कि आगे वाले हाली हाली निकले तो हमारा नंबर है। उसी तरह से छोटे बच्चे जी मारो धकिया रहे हो बुढ़ों को, खाली करो रास्ता, हमको आने दो, they want to take over, they want to take over। तो उसी तरह से ये संसार है, एक खाली करता है जगह, दूसरे आकर के उस पर कब्जा कर लेते हैं। अगर आप कचक के बैठे रहोगे तो दूसरे आने वाले लोग कहाँ रहेंगे? उन बच्चों को भी रूम चाहिए, फिर उनकी बीवियां होंगी, ठीक है। मतलब आज जो माँ बाप है, आज जो माँ बाप है और जिसको पैदा किया, अब दूसरे माँ बाप आने वाले हैं, न्यू माँ बाप वेलकम। अरे आपका बेटा बेटी वो माँ बाप बनेंगे ना जी, ये पुराना माँ बाप रिटायर, आउट, खाली करो जगह। अब इसी घर में नए माँ बाप आएंगे, नए बच्चे आएंगे, जो नया माँ बाप, जैसे आपका बेटा बाप बनेगा, फिर नया आजा आजी भी आएंगे, वो बप्पा भी एक दिन आजा आजी बनेगा। तो न्यू पेरेंट्स कम, न्यू ग्रैंड पेरेंट्स विल कम, इसलिए एग्जिस्टिंग पेरेंट्स जगह खाली करके जाते हैं, क्योंकि अपकमिंग माँ बाप आजा आजी कहाँ रहेंगे जी। ये लोग पहले जगह खाली करके खिसक जाते हैं। कहा कि धक्का मार के निकालेंगे घर वाले, इससे अच्छा है पहले यहां से निकल चलो। माता जी ने कहा ये मर्यादा भगवान ने बनाई, अगर ये मर्यादा नहीं होती और वो जो मर गए हैं वो सब मरे ना होते, आज जिंदा होते, तो हम उन लोगों के साथ खुशी से नहीं रह रहे होते, लड़ रहे होते, उनसे उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे होते। वो बोलता कि देखिए मेरा घर है, हम बोलते कि मेरा घर है, और एक ही रूम में धक्का धुक्की होता। अच्छा हुआ कि वो चले गए तो हम शांति से उस घर में रहते, और फिर हम भी एक दिन चले जाएंगे तो हमारे बाद आने वाले वो शांति से रहेंगे। क्योंकि जनरेशन गैप के बाद हमारा थॉट गैप भी होता है, एक साथ रहना दिक्कत हो जाती है। माता जी ने कहा एवं तम निश्चयं कृत्वा मरणे राक्षसोत्तम वरम वरयचिष्टम ते विचार्य मनसा किल। कुछ और वरदान मांग लो, क्योंकि मरना तो निश्चित है, इसलिए मरने से घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि जो डरता है वो भी मरता है, और जो मुस्कुराता है वो भी मरता है। एक बात बताइए, तो जब मरना ही है तो रो रो के क्यों मरते हो?
मरने के पहले 1000 बार मरेंगे। अरे जी, मरने के पहले 1000 बार मर चुका, मुस्कुरा करके मरेंगे। मृत्यु भी सोचेगी कि देखो मुस्कुरा रहा है, तो थोड़ा सा वो भी मुस्कुराएगी, है ना जी। इसलिए मुस्कुराते वाले भी मरते हैं, रोने वाले भी मरते हैं। इसलिए रो रो करके मरने से अच्छा है मुस्कुरा करके हैप्पी जर्नी करो। जैसे इस संसार में आए रोते हुए जाएंगे, रोते हुए नहीं, हंसते हुए जाएंगे। तो आते हुए रोते क्यों है जी? जब पैदा हुए थे इसलिए रोते हैं कि पिछला छोड़ करके आया है। तो पुराने अपने माँ बाप जहां जहां छोड़ करके आया उन सबको याद कर करके वो रोता है। और जब मरता है तो भी रोता है कि फिर छोड़ करके जा रहा हूं। तो बार बार छोड़ता है, बार बार रोता है। तो इसलिए छूट रहा है, इसके लिए रो मत, आगे और मिलेगा उसके लिए मुस्कुराओ। तो ये बात बताई जी। हयग्रीवाच में मृत्यु। तो उस राक्षस ने कहा कि ठीक है माता, मुझे वरदान दो, मुझे ऐसा आदमी मुझे मारे जिसका सिर घोड़े का हो। मुझे वरदान दो कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मरूं, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मारेगा जिसका सिर घोड़े का हो। अब 84 लाख योनियों में ब्रह्मा जी ने ऐसा कोई जीव बनाया नहीं जिसका ऐसा कोई आदमी है नहीं। वो आदमी होगा तो मनुष्य का सिर होगा ना जी, घोड़े का तो सिर होगा नहीं। माता जी ने कहा वो राक्षस को मारने के लिए इस नारायण की जरूरत है, इसलिए काम करो, इनका जो सिर कट के चला गया उस सिर के बदले एक घोड़े का सिर लगा। और विश्वकर्मा जी को बुलाया जी। वो वैद्य लोग आए और गृहम गच्छ महाभाग कुरु राज्यम यथा सुखम कुरु कार्यम सुराणां वै विष्णु शीर्षोऽभियोजनम दानव प्रवरम दैत्यम हयग्रीवो हनिष्यति। कहा उस दानव को ये हयग्रीव, एक घोड़े के मुंह वाले भगवान नारायण जा करके मारेंगे, इसलिए इनके सिर के ऊपर घोड़े का सिर लगा दे। देखो जी मेडिकल साइंस कितना एडवांस था हमारा। आज लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, पुराने जमाने पूरा का पूरा सिर ट्रांसप्लांट हो जाता, आदमी के ऊपर जानवर का सिर रख देते थे। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में सर्जरी हुई, एक आदमी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और उसके दिल में आदमी का दिल नहीं सुअर का दिल डाला। कहा कि सुअर का जो दिल है आदमी के दिल से मैच करता है, तो सुअर के दिल और वो जिंदा भी रहा जी, कुछ दिन तक रहा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मर गया, मतलब नहीं सर्वाइव कर पाया। तो आजकल के मेडिकल साइंस के लोग उतने एडवांस नहीं है जी। उस समय का जो मेडिकल साइंस आदमी के सिर पर घोड़े का सिर रख करके जोड़ दिया जी, पूरा सुई धागा लेके सी दिया, ऐसे ग्लू लगा के चिपका दिया पूरा, और वो महाराज उठ करके खड़े हो गए जी। विष्णु शरीरे तेना सुजोजितम वाजिमस्तकम हयग्रीवो हरिर्जातो महामाया प्रसादतः। कहा कि देखो ये औरत है जी, आदमी को घोड़ा बना देती है, ये लक्ष्मी जी हैं, ये है अपने पति को कहा अच्छे खासे नारायण से घोड़ा का मुंह वाला बना दिया, और वो घोड़े का मुंह लेकर के यो इदम शुभमाख्यानम शृण्वन्ति भुवि मानवा सर्व दुख विनिर्मुक्तास्ते भवन्ति न संशयः। कहा कि जो इस बात को सुनते हैं, जैसे भगवान नारायण और देवताओं का दुख दूर हुआ, ऐसे ही इस चरित्र को सुनने वालों का भी दुख दूर होता है। ये बात बताई जी। कहा कि कैसे पूरी कथा का मकसद ये था कि कैसे जीवन में हमारे न चाहते हुए भी चीजें होती हैं, और ये सब कराने वाली जो देवी हैं वो भगवती जगत जननी जगदम्बा। और सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज श्रोतु कामा वयम सर्वे त्वं वक्ता च बहुश्रुतः मूर्खेण सहजं योगो विषादपि सुदुर्जनः विज्ञेन सह संयोग सुधार समस्मृतः। कहा कि महाराज बड़े भाग्य से आपके जैसा ऋषि सुनाने वाला मिला। कहा कि मूर्ख के साथ मिलने पर दुख होता है और विद्वान के साथ मिलने पर सुख होता है। कोई महात्मा मिल जाए अच्छी बात सुनाने वाला। कहा कि मूर्ख के साथ जी नहीं रहना चाहिए, मूर्ख के संगे आप राजमहल में भी रहोगे। एक आदमी, एक राजा ने एक मूर्ख आदमी को अपना बॉडीगार्ड रख लिया, कहा कि हमारी रक्षा करो, और उसके हाथ में चमचमाता हुआ तलवार पकड़ा दिया।
एक दिन राजा सुता और कहीं से मच्छर उड़ता हुआ आया और राजा के नाक पर बैठ गया। उसने कहा ये मच्छर का मजाल हमारे राजा के नाक पर। वो लेके तलवार खच से मारा मच्छर को। मच्छर तो उड़ गया पर राजा का नाक नहीं उड़ पाया। नाक को उड़ा दिया तलवार से। तो कहा कि ऐसा मूर्ख आदमी अगर आपके जीवन में आएगा तो दुख ही देगा जी। तो इसलिए मूर्ख दुष्ट लोग जी, उन लोगों के साथ में दुष्टा भार्या सखम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायक ससर्पे गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। कहा कि दुष्ट स्त्री और जवाब देने वाला नौकर। इंडिया में लोग नौकर चाकर घर में रखते हैं, चाय बनाएगा, कॉफी पिलाएगा। अब मालिक ने बोला चाय बना दे, नौकर ने बोला तुम खुद क्यों नहीं बना लेता? तो भाई ऐसा नौकर हो तो चाय पिएगा वो? कहा कि ऐसा नौकर नहीं रखना चाहिए। सठम मित्र और दुष्ट मित्र मैंने उल्टा सीधा एडवाइस करने वाला या मन में कुछ और रखने वाला, मन ही मन अपने दोस्त का बुरा चाहने वाला। और सांप वाला घर, ऐसा घर जिसमें सांप छुप के बिल बुल बना के रहते। कहा कि वहां रहेंगे तो मृत्यु बने दुख निश्चित है, होगा ही होगा। इसलिए मूर्खों के साथ भले ही अच्छा खिलाता हो, अच्छा पिलाता हो, मूर्ख के साथ नहीं रहना। अगर विद्वान दरिद्र भी हो, जंगल में भी रहता हो तो सुख देगा। जीवन्ति पशवः सर्वे खादन्ति मोहयन्ति च जानन्ति विषयाकारं व्यवसाय सकमद्भुतम्। कहा कि पशु पक्षी भी देखो खाने और सोने में मस्त हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सारा कुछ वो काम करते हैं जो हम सब करते हैं। इसलिए हे महाराज, हम मनुष्य होकर के हमको कुछ और उत्तम कार्य करना चाहिए। इस तरह से जी वहां पर हुआ। और फिर उन्होंने एक बात और बताई। वो बात ये बताई कि एक ऋषि ने बड़ा ही परिश्रम से संध्या वंदन यज्ञ आदि करके उन्होंने एक पुत्र को उत्पन्न किया। और जो पुत्र हुआ वो पुत्र बड़ा बदमाश निकल गया जी। गर्भयोगी श्रुतः पूर्वं शुको न महातपः। बड़ा हुआ, मैंने कई बार संतान हो जाए यही काफी नहीं है, सुयोग्य होना चाहिए। तो वो उत्पन्न तो हुआ, लेकिन तपश्चरामि सततम तदधीनो रमं सदा। लेकिन वो दुष्ट निकल गया, अपने माता पिता को तकलीफ देने लगा। तो ऋषि ने कहा कि भाई ऐसा क्या पाप हमने किया जिसकी वजह से हमारे घर में यह पुत्र उत्पन्न हुआ? क्योंकि बिना किसी पाप के ऐसा संतान तो हमारे घर में नहीं आना चाहिए। पंडित जी ने कहा महात्मा से कि मैं रोज यज्ञ करता हूँ, नियम धर्म का पालन करता हूँ, कभी भी हमने कुछ बुरा कर्म नहीं किया। शास्त्र की विधि से हमने विवाह किया और शास्त्र की विधि से गर्भाधान संस्कार किया, सारा कर्म हमने शास्त्र के हिसाब से किया, लेकिन फिर भी हमारे घर में इतना दुष्ट पुत्र कैसे आ गया? तो महात्मा ने कहा कि देखिए, कस्ते चरित्रमखिलम भुवि वेद धीमा। कहा कि जिस समय आपका ये पुत्र पैदा हुआ उस समय रेवती नक्षत्र, आपने सुना होगा कुल 27 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र है रेवती, उसको मूल नक्षत्र कहते हैं। कहा कि मूल नक्षत्र में अगर कोई संतान पैदा हो तो वो माता पिता को दुख देने वाला होता है और वो संतान भी अच्छा नहीं होता। 5 नक्षत्र हैं जिनको गंडमूल नक्षत्र कहा गया, और वो पांचों गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ जो भी संतान होगा वो माता पिता को दुख देने वाला ही होता है। इसलिए उसका तुलसीदास जी का जन्म उसी मूल नक्षत्र में हुआ। आपने सुना? जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो जन्म जिस समय हुआ बड़ा भारी तूफान आया आकाश में, उल्कापात, झंझावात, पेड़ टूट टूट के गिरने लगे, आकाश में बड़ी जोर की हवा, बड़ा घन घोर बारिश, और उनके माताजी मर गई। उनके कुछ दिन के बाद पिताजी की भी मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा कि बड़ा अशुभ बालक है, पैदा होते ही मां को खा गया, बाप को खा गया। तो पूरे गांव उजड़ गया जी, हवा पानी में सब बह गया। तो तुलसीदास जी का जन्म
उसी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए उनको माँ बाप का सुख नहीं मिला और माँ बाप को तुलसीदास जी का सुख नहीं मिला। मैंने वो बेटा अपनी माँ बाप को सुख नहीं देता और माता पिता को बेटा का सुख नहीं और बेटा को माता पिता का सुख नहीं। हम ढेर सारी कुंडली यहाँ पर देखते हैं, लोग हमारे पास लेकर के आते हैं और जिनका कुंडली, जिनके नक्षत्र अगर वो गंडमूल में उनके बच्चे पैदा हुए हैं तो उसके बाद माता पिता के जीवन में बड़ा दुख तकलीफ आता है। हमारे यहाँ भारत में जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही लोग पंडित को पहले फोन करते हैं, स्पेशली पिता पूछते हैं महाराज ये गंडमूल में तो नहीं है? अगर गंडमूल में है तो बप्पा बच्चे की शक्ल नहीं देखता 27 दिन तक। 27 दिन के पहले पहले गंडमूल की शांति करते हैं और गंडमूल की शांति करने के बाद ही फिर वो मुंह देखता है। तो सबसे पहले बड़ा सा घी पात्र, गंडमूल की बड़ी विस्तृत विधि है, दिन भर का लगभग अनुष्ठान और पूजन है। बड़ा से पॉट में घी भरते हैं और घी उसमें भर के और उसमें बच्चे का मुंह दिखाते हैं और उस डायरेक्ट मुंह नहीं दिखता, घी में बच्चे का मुंह के आगे घी किया और वो थरिया में मुंह देखेगा। मैंने बच्चा का मुंह घी में और घी में उसकी परछाई देखता है। मैंने ऐसे वो बच्चा यहाँ देख रहा है तो बप्पा बच्चे की तरफ नहीं ताक करके जो घी है उसमें ताकेगा, डायरेक्टली नहीं देख के इनडायरेक्टली मुंह पहले देखेगा और फिर डायरेक्टली देखता है। तो इस तरह से तो उन्होंने रेवती नक्षत्र को गुस्सा होकर के श्राप दे दिया, कहा कि ये आकाश वाला नक्षत्र नीचे गिर जाए। बड़ा विस्तृत कथा सुनाई, माँ भगवती का पूजन किया, आशीर्वाद दिया। फिर रेवती नाम की कन्या की उत्पत्ति हुई, रैवत नाम के मनु जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, वो मनवंतर तक राजा बन करके रहे। कहा कि ये सब देवी के आशीर्वाद से संभव है, पॉसिबल है, होता है। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज वो देवी कौन है, कहां से आई और क्या उनका रूप है, उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। फिर व्यास जी महाराज ने जन्मेजय महाराज को सुनाया, अब वो सुनो। कहा कि सत्यमुक्तम त्वया राजन वासुदेवो जनार्दनः हरणम लुंठनम तद्वत्। कहा कि इस पूरे संसार में किसी की भी शक्ति परमानेंट नहीं है। अर्जुन जैसा योद्धा भी जो बड़े बड़े महाभारत के युद्ध में वीरों को हराया, वो भी जब द्वारका से लौट रहे थे तो रास्ते में हरियाणा में जाट लोगों ने उनको लूट लिया। उनको तो लूटा ही, उनकी धन संपत्ति को भी छीन लिया, उनका धनुष उनके साथ ही था, रथ भी पास ही था और उनकी औरतों को भी छीन लिया और अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण थे फिर भी अभिमन्यु को नहीं बचा पाए, अर्जुन थे फिर भी अभिमन्यु की रक्षा नहीं हो पाई। भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा थे लेकिन 6 महीने तक बाणों से बिधे हुए पड़े रहे, उस दुख से अपनी रक्षा नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य ब्रह्मा इंद्र देवताओं से बात करते थे, सबको जानते थे, फिर भी उनका गर्दन काट दिया, धृष्टद्युम्न ने उसको रोक नहीं पाए। इसलिए सारी चीजें संसार में होती हैं, इसलिए मनुष्य को कुछ रोकने की, बदलने की कोशिश नहीं करना और वो क्या करना जी, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज हैप्पीनेस। स्वीकार करना ही खुशी है और नॉन एक्सेप्टेंस इज अनहैप्पीनेस। एक फॉर्मूला है, उसको याद कर लो। व्यास जी ने कहा कि संसार में मनुष्य के दुख का कारण उसका अहंकार है। अहंकार का मतलब उसको लगता है कि दूसरे लोग बेवकूफ हैं, दुखी हो रहे हैं, पर मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं फिक्स कर लूंगा। कहा दुनिया भले ने फिक्स कर पाई हो पर मैं कर लूंगा। ये जो उसका अहंकार है यही उसके दुख का कारण है। और उन्होंने कहा अहंकार वशः प्राणी करोति च शुभाशुभम विमूढ़ो मोहजालेन तत्कृतेनाति पापिना। कहा कि मैं करने वाला आदमी, अरे मैं ऐसा मैं वैसा, कैसा? हमारे से बड़े बड़े दिग्गज लोग भी संसार में आए और हवा हवाई होकर के चले गए। इसलिए हमारे में ऐसा क्या है, हमारे में ऐसा क्या है जो हमारे से पहले वालों में नहीं था। इसलिए अहंकार नहीं करना जी। अहंकाराधि संजात विदम स्थावर जंगमम
अहंकार परित्यक्तो जदा भवति पद्मजहौ। वो अहंकार ही है जो मनुष्य को दुखी करता है, रुलाता है, परेशान रखता है। कहा कि जब अहंकार को व्यक्ति छोड़ देता है। कैसे छोड़ेगा? कहा कि अहम माने मैं और मेरा। मैं अहम माने मैं कुछ भी नहीं हूं जी, मेरी कोई औकात नहीं है। गहरी नींद में जब मैं सोता हूं, अच्छा एक बात बताओ, जब गहरी नींद में सोते हो तो जागते हुए का जो टेंशन है, मान लो किसी का पड़ोसी परेशान कर रहा है, किसी की बीवी परेशान कर रही है, किसी का रिश्तेदार परेशान कर रहा है, और जागता हुआ वो दुख में नाचता रहा, बेचैन है। लेकिन जब गहरी नींद में सो गया खर्राटा मार के, तो उस समय उसको पड़ोसी का, बीवी का, रिश्तेदारों का जो टेंशन है वो रहता है, भूल गया रहता है जी। तो जब वो दुख देने वालों को भूल जाता है तो दुख नहीं होता, और जब तक उनको याद करके रखता है तो दुखी होता। अरे भैया, जो काम सूतने पर करते हो जागते काहे नहीं कर लेते? जो सूतने पर करते हो जागते ही करो ना, जागते ही उसको भुला दो। जो वहां से उठा उठा के दिमाग में लाके चलाता है, अरे हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। यही अहंकार है। अहंकार उसको पकड़ के उठा के लाता है, रोता है, और जब सोता हूं तो मैं हूं ये पता रहता है नहीं। जब मैं सोता हूं तो मैं कौन हूं, किसका हूं, मेरा कौन है, मैं कहा हूं, कुछ भी पता मैं नहीं होता वहां पर। तो मैं नहीं हूं, इसीलिए मेरा दुख भी नहीं है। और जब मैं हूं, जैसे ही जागा तो फिर पड़ोसी आ गया, दुश्मन आ गया, दुख देने वाला आ गया, गरियाने वाला आ गया, चिढ़ाने वाले आ गया। सोता था तो कोई नहीं था, जागते ही सब पहुंच गए, और आया कोई नहीं। हम खटिया बैठे, दरवाजा बंद है। मैं खटिया बैठा हूं, दुआ लॉक है, कोई अंदर आ ही नहीं सकता। लेकिन सब घुस गए, सब घुस गए मेरे मूड में, और सब पछड़ा कर रहे हैं, और मैं दुखी हो रहा हूं। क्या बेवकूफी है जी, क्या बेवकूफी है। इसी बात को व्यास जी ने कहा, न नारी न धनम गेहम न पुत्रा न सहोदरा। कोई संसार में नहीं है, ना तो बीवी है, ना तो हस्बैंड है, ना तो बच्चे। अरे तो शादी हुई ना जी, जब शादी हुई तो पंडित जी ने माइक में चिल्ला चिल्ला करके बोला कि आज से मूड में घुसा हो, आज से बीवी है, तब से घुसा के घूम रहे। पहले नहीं थी ना जी, शादी के पहले नहीं थी, और आज नहीं तो कल हम बनेंगे, तो मरने के बाद भी नहीं रहेगी। थोड़े दिन के लिए वो संबंध है, तो जब तक है उसको कहे कैरी कर रहे हो, घर उसको दिमाग में नहीं कैरी करो, घर में रखो। जब है तो है, जब नहीं है तो नहीं। तो कहा हो जो अहंकार है मैं और मेरा, कि मैं हूं तो मेरा है, और जब मैं नहीं हूं तो मेरा भी नहीं है। इसलिए मरने के बाद सारे रिश्ते खत्म। जितने भी रिलेशन हैं तभी तक हैं जब तक जिंदा है। ये सब टाइटल है कि उधार का लिया हुआ है, हमारा है नहीं। जब तक जिंदा है तब तक है, मरने के बाद दुश्मनी भी खत्म और दोस्ती भी खत्म, सारे रिश्ते खत्म। तो कहा कि मैं ही नहीं हूं तो मेरे रिश्ते भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं हूं। वही याद रखो, जैसे सोते हुए मैं नहीं रहता हूं, वैसे जागते हुए भी मैं नहीं हूं। ये फोकट का बवाल है, मूड में भर के रखा है, उसको जितना जल्दी उतार के रख दोगे अच्छा होगा। बंधनम प्राणिनाम राजन अहंकारस्तु बंधकः। कहा कि बोलते थे संसार का बंधन है ना, बंधन। मान लो हस्बैंड बैठा है ऑफिस में, दुकान पर काम पर, बीवी बैठी है घर में, यहां से कोई रस्सी लगा के रखिए क्या हस्बैंड को, कुछ फंसा के रखिए जो मछली फंसाने वाले रखते हैं, नहीं नहीं जी, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं कोई बंधन नहीं है। लेकिन मन से वो मेरी है और मैं उसका हूं, ये सोच करके वो बंधा हुआ है। चाहे जहां भी ले जा करके उसको पटक दो, संझा को घर पर आके वो डोआ बेल बजाएगा वो हस्बैंड। कौन खींच के लाया? मैं और मेरा ये बंधन है। कहा कि मैं और मेरा, मैं और तोर मोर यह माया। ये तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं तोर और मोर, ये तीन वर्ड का सारा चमत्कार है, सारा खेल। मैं और तोर मोर यह माया।
तुलसीदास जी ने, लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि महाराज माया क्या है, तो राम जी ने बोला मैं तोर और मोर, मैं तेरा और मेरा, सारा ये बखेड़ा यही है, यही माया। माया माने जी जो है नहीं पर है ऐसी मालूम पड़ती है, जो पत्नी पत्नी है नहीं पर जनाता है कि है। तो इसी भ्रम में, धोखा में आदमी पूरी जिंदगी बिता देता है। तो कहा ये सपना की तरह संसार है जी। सपना जैसे देखते हो, सपना में कितनी खूबसूरत औरत आती है बैठाती है। सपना देखते हैं, जिनकी शादी नहीं होती रोज सपना देखते, बड़ी खूबसूरत लड़की से शादी हो गई, और जब तक सोता रहता है ना तब तक लड़कियां रहती है, और जैसे ही नींद खुली ना तो लड़की का पता, ना तो उसका मैया का पता, ना तो बप्पा का पता, कहां पैदा हुई, कहां एड्रेस है, कहां आता, कहां पता, कुछ भी नहीं है जी। उसी तरह से जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सब कुछ दिखाई पड़ता है, जैसे आंख मुदाया और मर गए कहीं कुछ नहीं रहेगा। इसी बात को व्यास जी ने कहा, करिष्यामि करोम्येवं स्वयं बधनाति प्राण जी, मैं करता हूं, मैंने किया। अरे कुछ नहीं, हमारे करने से क्या होगा जी। कल मैं एक दिन मैंने देखा जी, कहीं पर था, एक सज्जन ने बोला मैं उसको छोड़ूंगा। हमने कहा कि देख भाई क्या कंट्रोल करने चला है, दूसरों के कंट्रोल, हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है। अरे फुल टाइम हमारे मूड पर जो बाल रहता है बिना हमको बताए, बिना नोटिस के जी, कोई नोटिस नहीं देता, कम से कम नोटिस तो देना चाहिए भाई, हम जाए मांगता, हम खाली करे मांगता है। अरे जिसको पूरा जीवन मूड पर लेके घूमते रहे वो बिना बताए साथ छोड़ के चला गया। तुम चला पड़ोसी को कंट्रोल करने, दूसरों को कंट्रोल करने चला, मूड के बाल को तो बचा नहीं पाया, रोक नहीं पाया, और दुनिया को कंट्रोल करेगा। कहा कि हमारे करने से कुछ भी नहीं होता, इसलिए फोकट का अहंकार है, इसको छोड़ दो, यही दुख का कारण है। अहं अवतार प्रवाहेषु कथम मज्जेषु शासयः, मोह मूलम अहंकार संसार समुद्भवः, अहंकार विहीनानां न मोहो न च संसृति। कहा कि जिसके अंदर ये अहंकार नहीं है, अहंकार का मतलब जी ये मूड नहीं है, सिंपल मत, अहंकार मीन्स ये मूड कि मैं हूं और मेरा है। सच्ची बात तो यही है कि मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है। जो आदमी मर गया वो मुर्दा तो नहीं ना उठ के बोलता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, और अगर कहीं उठ के बोल दे कि मेरी है मैं लेके जाऊंगा तो अब तो घर खाली हो जाएगा। जितने लोग वहां उठा करके और नाक पूछ रहे हैं टिश्यू से, तो सब भागेंगे वहां। तो इसलिए वो नहीं बोलता मैं और मेरा, उसके लिए सब खत्म। अच्छा, जो उस शरीर के अंदर बैठा था आत्मा, वो किसी का है क्या? अरे जिसका शकल नहीं, सूरत नहीं, कोई रूप नहीं है, नाम नहीं है, वो कैसे किसी का रिश्तेदार हो सकता है? तो रिश्तेदारी तो शरीर से ही है नहीं जी, और शरीर तो बोलता ही नहीं, वो तो किसी का होता ही नहीं है। शरीर तो इस पंच महाभूत से बना और जल करके इसी पंच महाभूत में समा जाता है। फिर संबंधी कौन? मैं कौन और मेरा कौन? कहा कि मैं भी कुछ नहीं और मेरा भी कुछ भी नहीं, ये सिर्फ सपना की तरह भ्रम है। जितना हाल ये बात दिमाग में समझ में आ जाए, संसार का जो रास्ता है ना जी, आसान हो जाता है। मैंने कैसे इस जीवन को खुशी खुशी बिताना है ये समझ में आ जाएगा। हाउ टू मेक सक्सेसफुल ट्रिप इन दिस लाइफ। रो रो करके मरेंगे कि हंसते हंसते कैसे जीवन हमारा बीत जाए। दुख किसके जीवन में नहीं है जी? दुखी होने के हजारों उपाय, पर जो दुख है वो रियल नहीं है, अनरियल है। जो हैप्पीनेस है वो रियल है। कैसे? तो कहा कि मान लो किसी के मुंह पर कोई गिर गया फिसल के, और मुंह पर चाटा लपटा गया। फिसलते हैं लोग, गिरते हैं, तो चाटा में गिर गया, चाटा लपटा गया मुंह में, पूरा चाटा लपटाया हुआ और मिरर के सामने गया तो पूरा चाटाई दिखाओ, मैंने पूरा मुंह में चाटा लपटाया हुआ और वो अपसेट हो गया। डू आई लुक चाटाई? हाँ, क्या हमारे मैं मुंह पर चाटा है, मैं चाटा हूं? एम आई चाटा? बोला नो आई एम नॉट चाटा। ये चाटाइन दिखता है पर मैं चाटाइन हूं नहीं। वो पानी लेकर के उसको धो देता है,
फिर वो चहटा धूल के दूर हो गया और मेरा जो रियल रूप है वो दिखाई पड़ता है जो अच्छा है। उसी तरह से जो दुख है वो चहटा के रकम दी, चहटा के रकम हम उठा करके अपने चेहरे पर चिपकाए हुए, पड़ोसी को चिपकाए हैं, वो कहीं और बैठा है, हमारे पास नहीं है। दुश्मन को चिपकाए हैं जो हमारे पास नहीं है। हमको गरियाने वाला यहाँ नहीं है, हम उसको चहटा के रकम चिपकाए के मुंह पर और रो रहे हैं। जिसे चहटा धो दिया, चिकन हो गया चेहरा, वैसे मन को धो दे, उस मन को धोकर वॉश करो, क्लीन कर दो। और अगर नहीं धो पाओ तो विमल को बोलो वॉश पाइप लेके मारे उसको धो धा करके वो मन को। जब मन निज मन मुकुर सुधा, ये श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधा। काहे तुलसीदास जी लिखते हैं, कहा कि जब तक मिरर के ऊपर गोबर चिपका के रखो, मिरर के ऊपर गोबर चिपका दो, अब बढ़िया से पेंट पूंट चेहरे पर पाउडर और क्रीम पोंछ करके जाओ, गोबराई नहीं दिखाएगा। क्योंकि गोबर चिपका हुआ है मिरर पर, तो गोबराई नहीं दिखेगा ना जी। तो पहले निज मन मुकुर सुधार, गोबर को क्लीन करोगे तो तेरा असली रूप दिखाई पड़ेगा। तो निज मन, अपने मन रूपी मिरर को, यानी मन में जो गंदगी भरी है, ये दुश्मनी सारा मेंटल है, सारा दुख है मेंटल। इट डजंट एग्जिस्ट, इट लुक्स लाइक एग्जिस्टिंग। होता नहीं है लेकिन है ऐसा मान करके बैठे हैं। अहंकार विमाया विमोहित मंदोपि दुख गहने, गर्भावसेति संकटे, न करोति मतिम विद्वान कथम कुर्याम चक्रभेद। कहा कि देखो महाराज, इसलिए बुद्धिमान आदमी को दुखी नहीं होना चाहिए और उसको हमेशा हंसने का प्रयत्न करना चाहिए जी। कौशल्या देवकी गर्भे विष्ठा मलममाकुले, स्वच्छया प्रवंत्यागतो ही मधुसूदन हो। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, महाराज ये सब सारा दुख का, अहंकार का आपने वर्णन किया, अब कृपा करके थोड़ा सा हमको ये जो बता रहे हैं आप, ये महिषासुर और ये सब राक्षस असुर लोग देवताओं को इतना दुख देते हैं, तो थोड़ा कृपा करके हमको बताइए कि आखिर ये कौन था महिषासुर और कौन है ये देवी। क्योंकि अभी तक तो देवी है ये सब आपने बताया कि कोई है, पर वो है कौन? जो देवी आती हैं, दर्शन देती हैं, क्या उनका रूप है, कहाँ रहती हैं, कैसे दिखती हैं, क्यों आती हैं, और वो कौन है महिषासुर, तो थोड़ा ये मुझे बताओ। जब पूछा तो फिर राजा ने प्रश्न किया पहले, महादेवी प्रभावं वै श्रोतिं को नाति वांछति। मैं वो महादेवी के रूप को, स्वरूप को, उनके कार्य को अच्छे से जानना चाहता हूं। तो व्यास जी ने कहा, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते, श्रद्धानाय शांताय न ब्रूयातु मंदधिः। कहा कि वो व्यक्ति अगर कोई श्रद्धा भक्ति भाव से कोई सुनने के लिए आपके पास आए तो उसको सुना देना चाहिए, उसको बता देना चाहिए। और अगर कोई श्रद्धा भक्ति भाव से आपको सुनाए तो उसको सुनना भी चाहिए। तो राजा को प्रश्न के बाद उन्होंने कहा, महिषो नाम राजेंद्र चकार तब उत्तम। कहा कि एक राक्षस था महिषासुर, महिष कहते हैं भैंस को, और इन डिटेल में बाद में आपको बताऊंगा। गत्वा हेमगिरौ चोग्रम देव विस्मय कारकम। कहा कि हेमगिरी पर जाके, हेमगिरी नाम के पहाड़ पर गया, वर्षाणामयुतम पूर्ण, 10,000 साल तक जी, 10,000 साल तक, 10,000 ईयर्स तक घोर तप किया। तस्य तुष्टो महाराज ब्रह्मा लोक पितामह। ब्रह्मा जी का तप किया। तत्रागत्य ब्रवीद वाक्यम हंसारूढ़ चतुर्मुख। अपने हंस के ऊपर बैठ करके ब्रह्मा जी आए, 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी, और आकर के वरम वरय धर्मात्मन ददामि तव वांछितम। वरम वरय, वर को मांग, वांछितम, जो भी तुम्हारा डिजायरेबल है मैं तुम्हें दूंगा, ब्रह्मा जी ने बोला। और उस फिर राक्षस ने कहा, अमरत्वं देव देव वांछामि द्रोहिण प्रभु, यथा मृत्यु भयम न स्यात् तथा कुरु पितामह। मरना कोई नहीं चाहता जी, सब अमर होना चाहता। उसने भी यही वर मांगा कि कोई भी देखो जो बिल्कुल मरणासन अवस्था में है, वो भी सोचता है कोई इलाज करा दें, कोई इंजेक्शन वगैरह लग जाए और मैं जिंदा रहूं।
मरना कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसको लगता है कि मरूंगा तो सब कुछ छूट जाएगा, तो मरने में उसको लॉस दिखाई पड़ता है, इसलिए वो मरना नहीं चाहता। शास्त्र कहता है कि मरने में लॉस नहीं, प्रॉफिट देखो। क्योंकि क्या प्रॉफिट है? कि जो छोड़ करके मर रहे हो उससे अच्छा मिलेगा, और मिलेगा तभी जब भी छोड़ोगे। मान लो जैसी पत्नी है उसे बेटर पत्नी भेटाएगी, मुस्कुराओ, इंतजार कर रही है उधर। और मान लो जैसा हस्बैंड है उसे अच्छा हस्बैंड भेटाएगा, अगर कोई औरत है और जा रही हो तो ऐसा सोचो। जैसा घर है उसे बढ़िया अच्छा घर भेटाएगा। मृत्यु का मतलब यही है ना जी, नाम बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, जगह बदल जाएगी। आज मैं जिस घर में हूं कल किसी और घर में रहूंगा, और आज जिन लोगों के साथ हूं कल किसी और लोगों के साथ रहूंगा। मृत्यु और क्या है? मृत्यु माने नाम बदल जाना, रूप बदल जाना, जगह बदल जाना, रिश्तेदार बदल जाना, सारा कुछ बदल गया जी। एवरीथिंग चेंज, न्यू स्टार्ट, सारा कुछ नए होंगे। अगर मान लो इस जीवन में आप जिन चीजों से अनहैप्पी हो तो हैप्पी हो जाओ मरते समय, कि अगला बार जो आएगा उसमें मुझे अच्छी चीजें मिलेंगी। और वो देखो भगवान नारायण इंतजार कर रहे हैं सारा बेटर 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 देने के लिए। तो दुख क्यों होगा? इसलिए दुख मरने का नहीं, दुख खोने का होता है, कि मैं खो करके जा रहा हूं, चीजें छूट रही हैं। इसलिए मरते समय ये सोचो कि छूट नहीं रही है, मिल रही है। इसी का नाम मृत्यु है। और सच्ची बात है ये जी, मरना खोना नहीं है, नया बिगिनिंग को पाना है। तो वो मरना नहीं चाहता है जी। कहा कि मृत्यु का भय ना हो, ऐसा वरदान हमको दे दीजिए। एकम स्थानम परित्यज्य मरणस्य महीपते प्रब्रूहि तम वरम साधो यस्ते मनसि वर्तते। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला महाराज ऐसा मत करो अत्याचार, क्योंकि संसार में जो भी आता है उसको मरना पड़ता। जिसको आप अमर समझते हो ना जी, जो अमर है, जैसे बोलते हैं हनुमान जी अमर हैं, तो अमर का मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं मरेंगे। अमर का मतलब जैसे हनुमान जी अमर हैं तो कब तक? एक कलयुग के अंत तक, उसके बाद उनको भी शरीर छोड़ के जाना है। अमर का मतलब ये नहीं कि इंडेफिनिट है, मतलब वो हमेशा रहेंगे, नहीं नहीं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, ये जिनका आप नाम लेते हो हमेशा के लिए अमर, हमेशा के लिए कोई अमर नहीं है। हाँ, उनको टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा हो गया है, उन्हें ज्यादा समय तक रहेंगे, इसलिए उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कुछ और मांग लिया। तो फिर उस राक्षस ने, महेश ने कहा, न देवान मानुषान दैत्यान मारणम में पितामहं। कहा कि संसार में जिन जिन चीजों से लोग मरते हैं उनमें से किसी भी चीज से मेरी मृत्यु ना, और कोई मारने के लिए मेरे पास आए तो कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई राक्षस, कोई भी मेरा वध ना कर पाए। पुरुषार च मे मृत्युर्योषाम मां कहानिशि। मुझे वरदान दीजिए, तस्मान में मरणम नूनम कामिन्या कुरु पद्मज अबलाहं तामां हन्तुम कथम शक्ता भविष्यति। कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि जब भी मैं मरूं तो कोई औरत ही मुझे मारे। हाँ, कुछ लोगों को औरतों के हाथे पिटाना अच्छा लगता है, तो उसने ऐसा वरदान मांगा कि औरत ही हमको मारे। उसको प्रेम था, उसने सोचा देवता लोग, राक्षस लोग, असुर लोग, सूर लोग, इतने शक्तिशाली लोग तो हमको कुछ कर नहीं पाते, तो औरत बेचारी कमजोर, वो तो औरत माने कमजोर लोग समझते हैं, वो तो ककड़ी की रकम आएगी। हम उसको ककड़ी जानते हैं, ककड़ी माने कुकुम्बर से भी सॉफ्ट, कुकुम्बर की रकम, लेकिन उससे भी सॉफ्ट है ना। ना, ककड़ी अलग होता है, कुकुम्बर के रकम में होता है ऐसे ऐसे, पर बहुत सॉफ्ट होता है, और उसको कचर कचर काट के खाते हैं। तो उन्होंने सोचा पुरुष तो कुछ कर नहीं पाते, औरत को तो मैं ककड़ी के रकम में ऐसे कुटर कुटर खा जाऊंगा, वो मेरा क्या करेगी। उसको नहीं पता कि ये ककड़ी नहीं है, जैसे ही मुंह में डालेगा दांत तोड़ देगी। उसको बाद में बुझाया, पहले नहीं बुझाया। तो उसने वरदान मांगा कि औरत के हाथों ही मरूं। ब्रह्मा जी तो खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा चल, मैंने मृत्यु का कोई ना कोई एक रीजन तो रहा, किसी न किसी हाथ से होते। जिसको मरना होता तो हमसे भी मर जाता है, लोग औरत को कमजोर समझते हैं। यदा कदापि दैत्येन्द्र नार्यास्ते मरणं ध्रुवं न नरेभ्यो महाभाग मृत्युस्ते महिषासुरो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है,
अब मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, जब कभी भी तुम मरोगे तो औरत ही तुम्हें मारेगी, औरत के अलावा कोई तेरा वध नहीं कर सकता। ये तुम्हारे लिए मेरा वरदान है। व्यास जी ने कहा, एवं दत्त्वा परम तस्मै ययौ ब्रह्मा निजालयम् सोपि दैत्य परः प्राप निर्यम स्थानम उदान्वित। महिषासुर तो बड़ा शक्तिशाली था, कोई देवता लोग उससे लड़ भी सकते नहीं थे, सभी देवताओं को हरा दिया जी, और स्वयं राजा बन के राज्य करने लगा। जब देवता लोग बड़े बड़े शक्तिशाली, यमराज और इंद्र कुबेर आदि कुछ नहीं कर पाए, तो फिर कोई साधारण औरत उनका क्या बिगाड़ेगी। राजा ने यानी जन्मेजय ने पूछा, महाराज ये महिषासुर था कौन, इसका बाप कौन था, इसकी माँ कौन थी, ये कैसे पैदा हुआ, कैसे इतना शक्तिशाली हुआ। तो व्यास जी ने कहा, ठीक है आज तो समय हो गया, ये कथा मैं तुमको कल सुनाऊंगा। जय बोलो जगत जननी जगदम्बे माता की जय। आप सब खड़े हो जाइए और आरती करते हैं।